हेलो बच्चों, बाबा इंग्लिश एक्सप्रेस चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग टेंस सीखेंगे। टेंस इसलिए सीखेंगे क्योंकि ट्रांसलेशन सीखने के लिए टेंस बहुत ज़रूरी है और ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट स्किल है। इसलिए सबसे पहला मेरा वीडियो है। ग्रामर तो और भी बहुत तेरे पढ़ने हैं, लेकिन बिना टेंस के माध्यम से कोई ग्रामर हम पढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले टेंस की समुचित जानकारी, टेंस है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, इसका प्रयोग कैसे होता है, किस किस टेंस का किस किस तरह से प्रयोग किया जाता है, ये सब सारी बातें हम टेंस के माध्यम से पहले सीखेंगे। तो मेरा सबसे पहला फोकस होगा टेंस और इसकी परिभाषा। तो सबसे पहले टेंस शब्द किससे प्राप्त किया गया, किससे डिराइव्ड है। तो ये टेंस शब्द, ये टेंस जो है लैटिन वर्ड किससे, टेम्पस, लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है। मीन्स होता है टाइम। टेंस लैटिन वर्ड टेम्पस से डिराइव्ड है, इसका मतलब होता है टाइम। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, इसका डिफिनीशन। टेंस इज दैट फॉर्म of a verb which shows not only the time of an action but also shows the state of an action or event। अब हम इसे समझते हैं। टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, टेंस क्रिया का वह रूप है विच शोज नॉट ओनली द टाइम ऑफ एन एक्शन, यह केवल एक एक्शन के टाइम को ही नहीं बतलाता है, बल्कि बट आल्सो शोज द स्टेट ऑफ एन एक्शन, एक एक्शन की स्टेट को भी बतलाता है और इवेंट के भी स्टेट को भी बतलाता है। तो टेंस और टाइम दो चीज़ें हैं। ये जो टाइम है ये नेचुरल कंसेप्ट है, और टेंस जो है ये ग्रामेटिकल कंसेप्ट। टाइम जो है ये नेचुरल कंसेप्ट है, टेंस जो है ग्रामेटिकल कंसेप्ट है। यानी टेंस में ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों को समझना है, कौन सा नेचुरल है और कौन सा ग्रामेटिकल। यानी कहने का मतलब जो भी कुछ बनता है ग्रामर के नियमानुसार टेंस फॉर्म किया जाता है, और जो उसका अर्थ होता है वो नेचुरल होता है, प्राकृतिक, अपने आप उसका अर्थ कैसे होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल, राम इज कमिंग टुमारो। टाइम इसका है फ्यूचर, और देख रहे हैं इसका टेंस जो है, इसका ये टाइम हो गया और टेंस इसका है प्रेजेंट। बढ़िया से लिख देते हैं प्रेजेंट। राम इज कमिंग टुमारो, राम कल आ रहा है,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको देखने से लग रहा है, लेकिन प्रेजेंट टेंस का ही भाग है, प्रेजेंट टेंस है ही। आगे हम इसे समझेंगे कि कैसे प्रेजेंट टेंस हो जा रहा है। राम इज कमिंग टुमारो, देख रहे हैं टुमारो जो एडवर्बियल्स लगी है ये फ्यूचर काल की है और ये प्रेजेंट टाइम में लगाई गई है। और जबकि इसका जो जिसे हम कर्ता, जिसको कि डूअर कहा जाता है, जिसे हम कर्ता समझते, जो करने वाला हो, वो इस समय उस काम को तत्काल कर भी नहीं रहा है। राम इज कमिंग टुमारो, कल आ रहा है, यानी कल आने वाला है या फिर कल आएगा। कल आएगा ऐसा भी कह सकते हैं, जो कि फ्यूचर टेंस को ही दर्शाएगा। और ये जो है फ्यूचर टाइम को दर्शा रहा है और प्रेजेंट टेंस को। इससे स्पष्ट हो जाता है कि टेंस जो है इसके दो कंसेप्ट हैं, पहला तो टाइम और दूसरा टेंस, और ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। टाइम का मतलब होता है नेचुरल कंसेप्ट और टेंस का मतलब होता है ग्रामेटिकल कंसेप्ट। इन दोनों का कंसेप्ट अलग अलग है, ये आपको जहाँ तक हमें लगा कि बात समझ में आ चुकी होगी। अब ये जब कंसेप्ट हम समझ लिए तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस और उसके चारों भागों को बढ़िया से समझेंगे, देखेंगे कि उसका फॉर्मेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन, उसका स्ट्रक्चर एक अलग है, कंस्ट्रक्शन कैसे उसके टाइम और टेंस को एक साथ मिला के समाहित करके हम सीख सकते हैं। तो देखते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। तो हम आज देखेंगे प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस को स्टेट ऑफ एन एक्शन के अनुसार चार भागों में बांटा गया। स्टेट ऑफ एन एक्शन के आधार पर इसे बांटा गया चार भागों। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार इसके भाग हैं। नंबर 1, 2, 3 और ये 4, यानी सभी टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सबकी प्रकृति चार की ही है। इसे चार भागों में बांटा गया, वो भी स्टेट ऑफ एन एक्शन के अनुसार से इसे चार भागों में, यानी कहने का मतलब कि ये टेंस जो है, ये टेंस के आधार से इसे बांटा गया। अब इससे पहले कि प्रेजेंट टेंस है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सीख पाएंगे, कंटिन्यूअस का सीख पाएंगे, परफेक्ट का सीख पाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस का सीख पाएंगे। ये तभी सीखा जा सकता है जब प्रेजेंट टेंस को बढ़िया से सीखा गया हो। और इसको सीखने के लिए, जैसे कि वह राम है, वह सीता है, इस तरह से समझ लेने से नहीं, इसका और तमाम फंक्शन है जो कि अंग्रेजी को अच्छी तरह से सुदृढ़ करते हैं, आगे सिंथेसिस बनाने में, आगे को समझने में, आगे का ग्रामर समझने में। तो ये टेंस हम इसीलिए इसको चुने हैं आपको पढ़ाने के लिए कि सबसे पहले प्रेजेंट टेंस जानना इतना ज़रूरी है कि आगे का ग्रामर हम कैसे समझ सकें। अब बाकी जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर्ट हैं, इसके अलावा जो कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखे गए हैं, आर्टिकल वगैरह, ये सब तभी समझ में आएंगे जब हमें सेंटेंस समझ में आए। सेंटेंस क्लियर होना चाहिए, वो भी जो सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के, जो 4 प्रकार से हैं। अब तो पहले 5 से अब 4 रखा गया। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, और ऑप्टेटिव को एक्सक्लेमेटरी में मिक्स कर दिया गया है। तो 4 ही अब आज के ग्रामर में 4 कहिए या 5 कहिए, दोनों बराबर है, चाहे जैसे सीखिए उसे। ये जो है सिंपल सेंटेंस, ये 5 बढ़िया से सीख लें, उसके बाद बड़ी सेंटेंस बनाना, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड, ये सब बिना इन छोटे टेंसेस को सीखने से तो होने वाला नहीं है। इसीलिए मैंने इसको चुना है पढ़ाने के लिए। तो देखते हैं, ये भी मिटाते हैं,
समझने के लिए था प्रेजेंट टेंस। और जैसे कि हम प्रायः हिंदी में देखेंगे है, हो, हूँ, और इस तरह से लिखा गया है इत्यादि, यानी कि हम इत्यादि, इस तरह से। इत्यादि का मतलब ETC, और भी कुछ, यानी और भी कुछ का है, ये तो जल्दी से होता नहीं, तो ये हम स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें सीखेंगे। ये तो इसके पहचान के लिए कि जो प्रेजेंट टाइम है उसके लिए। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसका? स्ट्रक्चर का मतलब किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है और दूसरा भाग प्रेडिकेट होता है। अब इसी चीज को हम ध्यान में रख करके पूरे वाक्य की संरचना करते हैं। सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, प्रेडिकेट का होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होंगे ही होंगे, चाहे कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा ही होगा। तो प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं तो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, और फिर होता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को हम नोशनल वर्ब भी कहते हैं। इस तरह से करते हैं, लिंकिंग वर्ब और प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये इसका स्ट्रक्चर है। और ये इसके स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से आप जब सीखेंगे तब होगा। वैसे तमाम आप पढ़े हैं, बहुत लंबे भी पढ़े हैं, जो नहीं भी पढ़े हैं सब जान रहे हैं, ठीक भी है, अच्छा ही सीख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि प्रेजेंट टेंस को मैंने इसीलिए चुना है कि इसके स्ट्रक्चर को और सारे सेंटेंसेस जो बनाए जाते हैं इसकी फ्रेमिंग कैसे होती है, ये बहुत ज़रूरी है सीखना। सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट का मतलब सबसे पहले एक चीज़ और भी बताएं कि सब्जेक्ट का मतलब कितना लोग कर्ता समझते हैं। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता नहीं होता है, सब्जेक्ट मीन्स तो उद्देश्य होता है। ये देख रहे हैं, ये उद्देश्य है, ये जो लिखा गया उद्देश्य, और ये लिखा गया है विधेय। किसी भी वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय उसका होता है। ये उद्देश्य जो है ये कर्ता है कि नहीं है। कर्ता को अंग्रेजी में कहते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो कर्ता मीन्स, कर्ता मानी करने वाला, करने वाला जो करे। जैसे करना किसकी मीन्स होता है, करने वाला जो करे, जैसे है डू माने करना, डू मीन्स करना, तो करने वाले को कहेंगे डू प्लस ER बराबर डूअर, यानी करने वाला। करने वाले को हम कह सकते हैं कर्ता, यानी डूअर, DOER, डूअर मीन्स कर्ता। ठीक उसी प्रकार से जैसे राइट मीन्स लिखना, तो लेखक, अगर लेखक को क्या कहेंगे तो इसमें ER जोड़ देंगे तो राइटर कह देंगे, राइटर। इसी तरह से रन है, रन मीन्स दौड़ना, तो धावक को ER जोड़ देंगे, रनर कहेंगे। रीड मीन्स पढ़ना, तो पढ़ने वाले को, पाठक को कहेंगे रीडर। ER लगाने से मुख्य क्रिया में आप देख रहे हैं कि नाउन बनता है और वो कर्ता, करने वाला हो जाता है। तो कर्ता यहाँ लिखा गया, यानी कि करने वाला। करना किसकी मीन्स होता है, डू मीन्स करना होता है, तो ER जोड़ेंगे तो कर्ता होगा। तो कर्ता को स्पेशली हम डूअर कहते हैं, न कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य होता है, हर वाक्य में सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, ये तो होगा ही होगा। और करता है कि नहीं है ये बात देखेंगे, किसी वाक्य में करता है या फिर करता नहीं है, उसका सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। यही बात हम आपको यहाँ पे बताना चाहते थे। तो इसको हम मिटा रहे हैं, ये तो समझने की चीज़ थी, आप, मुझे आशा है कि आप समझ भी गए होंगे। तो देखते हैं सब्जेक्ट में क्या क्या आता है।
अब ये लिंकिंग वर्ब बी है, लिंकिंग वर्ब बी, नोशनल वर्ब बी, ये वर्ब बी है आपकी, आप देख रहे हैं। सब्जेक्ट में क्या क्या आता है हमें देखेंगे। सब्जेक्ट में जो इसका है, इसे थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं समझने के लिए। सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, नाउन आ सकता है, या फिर इसके बदले प्रोनाउन भी हो जाएगा। बार बार रिपीटिशन ना हो इसलिए प्रोनाउन रखा गया है। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, या जो इनका काम करे, जिरंड इनका काम करता है, नाउन का ही काम करता है, तो ये भी आ सकता है। या फिर इन्फिनिटिव, या फिर इंट्रोडक्टरी देयर भी आ सकती है, या फिर इट भी आ सकता है, दिस भी आ सकता है। ये सब प्रोनाउन है। दैट, ये सब प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन तो यहाँ लिखा ही गया है, इसलिए हमने कहा कि ये देयर इंट्रोडक्टरी भी आ सकता है। यानी इसके सब्जेक्ट में ये, और इसका नाउन फ्रेज भी हो सकता है, और भी बड़ा हो सकता है। नाउन, प्रोनाउन, जिरंड, इन्फिनिटिव, ये सब जो है क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में आएंगे, न कि डूअर यानी कर्ता के रूप में आएंगे। अभी हम उदाहरण देके आपको देखते हैं कि कर्ता वाला कैसे बनता है, डूअर वाला कैसे बनता है, और नॉन डूअर वाला कैसे वाक्य बनता है, कैसे इसकी फ्रेमिंग हिंदी से अंग्रेजी में करते हैं और अंग्रेजी से हिंदी में भी करते हैं। ये इससे बनता। लिंकिंग वर्ब देख रहे हैं बी, और एक कॉम्प्लीमेंट। ये जो रूल है प्रेजेंट टेंस, और यहाँ पे ऐसे देखते हैं, ये प्रेजेंट और पास्ट टेंस दोनों के लिए लागू होगा। यानी प्रेजेंट जो लिंकिंग वर्ब बी है, ये प्रेजेंट फॉर्म में है, इसका पास्ट फॉर्म। तो लिंकिंग वर्ब कितने होते हैं, लिंकिंग वर्ब बी किससे बनते हैं, कितने होते हैं। लिंकिंग वर्ब बी आप देख सकते हैं, ये जो लिंकिंग वर्ब है बी, ये बनता है, प्रेजेंट है जो, इज, एम, आर, ये देख रहे हैं लिंकिंग वर्ब बी प्रेजेंट है। और इसका पास्ट देखेंगे, अगर हम इसका पास्ट देखें तो इज का पास्ट हो जाएगा आपका वाज, एम का पास्ट भी वाज ही होता है, और आर का पास्ट वर होता है। इसे वर कहो, वेर कहो, साउंड जितने निकालो, इंग्लिश में 44 साउंड होते हैं, सारे साउंड हम भले से लोग कहें कि नहीं इसका साउंड ये करिए, इसका साउंड ये करिए, कभी आर का, आर इज ऑलवेज साइलेंट इन इंग्लिश, आर तो अंग्रेजी में हमेशा साइलेंट ही होता है, फिर भी वर तो आर तो बोल ही रहे, वह साउंड जो फोनेटिक साउंड है। और हम इंडियन लैंग्वेज, इंडियन स्टाइल साउंड से अंग्रेजी अगर सीखें तो ज़्यादा सीख सकते हैं। और आ, ऊ, खा, खू, खे, खो, खाओ, खंग कहने से बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। हाँ, ज़रूरी है साउंड सीखते रहें, उसका प्रयोग करते हैं, उस पर विशेष ध्यान न दें, विशेष ध्यान स्ट्रक्चर पर दें, और पहले सीखें। फिर जब सीख लेंगे उसके बाद तो किस शब्द का कैसा प्रोनाउंसिएशन करना है, प्रोनाउंसिएशन नहीं बल्कि प्रोनाउंसिएशन करना है, प्रेजेंट टेंस बोलना है, या फिर जो साउंड है बढ़िया से साउंड निकालना, फोनेटिक साउंड, वो बाद में सीखा जाएगा। पहले तो यूज करो, जैसे यार उसे पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए इतना बकवास ही नहीं कि ये करो, वर वर ही बोलो, वेर अगर कह दिया तो कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ी नहीं है, बोलने चालने के लिए है। यहाँ इंग्लैंड नहीं, ये इंडिया है, और जो अंग्रेजी सीखना है तो ये तो बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं इज, एम, आर, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट है बी का रूप, वाज, वेयर, वाज, ये पास्ट टेंस के लिए, यानी पास्ट के लिए वाज, वेयर, वाज हो जाएगा, प्रेजेंट के लिए इसके बाद जो लगता है वो कॉम्प्लीमेंट लगता है। ये हो गया प्रेजेंट टेंस का रूप। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला, अगला जो इसका टेंस होता है इंडिफिनिट का, हम उसमें देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर एम भी होती है फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस, आर, ई, एस लगा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये अभी आगे हम लिखेंगे। तो देख रहे हैं सब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट होने के बाद ये एम भी ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, आए भी न भी आए, लेकिन ये अपनी तरह से रूल से काम करती है। इसमें कुछ वैसा नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, इसे हम बढ़िया से अभी देखेंगे हिंदी संरचना और अंग्रेजी संरचना के साथ। तो इतना मिटाते हैं, आप इसे चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लो या फिर नोट भी कर सकते हो। तो मिटाते हैं।
तो हमें सबसे पहले यहाँ पे नाउन लिखना है और इसके इक्विवेलेंट जितने हैं, जिरंड है या फिर इन्फिनिटिव है, जो कि नाउन का काम करती है। नाउन इन्फिनिटिव जिसे कहा जाता है, नाउन इन्फिनिटिव हो, जिरंड हो, या फिर प्रोनाउन हो, या फिर प्रोनाउन हो, या फिर इंट्रोडक्टरी देयर हो, इट हो, और भी कोई प्रोनाउन हो, पहले कोई भी रहेगा। उसके बाद आपकी लिंकिंग वर्ब होगी, उसके बाद होगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो पूरा करे, जो पूरा करे। और लिंकिंग का मतलब होता है संयोजक क्रिया, जो जोड़े। नाउन का मतलब आप समझ ही रहे हैं, संज्ञा जो भी कहें, यानी नाउन प्रोनाउन ये सब आप पहले ही से जान रहे हैं, थोड़ा ही जानना है, अभी इसके बारे में विशेष जानकारी बाद में ली जाएगी। लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया, यानी पहले ये पार्ट हम लिखेंगे, उसके बाद लिंकिंग वर्ब, फिर ये लिखेंगे। बिना इसके अगर लिखेंगे तो हमारा वाक्य गलत होगा। और लिंकिंग वर्ब जो ही जा रहे हैं, वाज और वाज है, इसका अर्थ है या कभी होता है भी हो सकता है, कभी पढ़ता है भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब इसमें कर्ता जो हिंदी वाला है, डूअर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो तो होता नहीं है, सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा। कर्ता होगा तब तो ट्रांजिटिव अथवा इंट्रांजिटिव वर्ब लग जाएगी, जैसे कि अगले टेंस में भी हमें देखेंगे। यानी इस टेंस में, प्रेजेंट और पास्ट टेंस में ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होगी तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कर्ता होगा, डूअर होगा। और अन्यथा अगर नहीं है तो निश्चित तौर से वो टेंस दूसरा होगा, या फिर ऑब्जेक्ट से शुरू है तो टेंस वही हो सकता है, उसमें डूअर नहीं दिया होगा, तो उसकी संरचना दूसरे तरह से बनाई जाएगी। अब हम इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही सीख सकते हैं। यानी इसका ये रूल हो गया कि ये संयोजक क्रिया है जो जोड़ती है। अब देखते हैं उदाहरण। उदाहरण देखते हैं, ही, वह राम है। पहले हिंदी देखते हैं, वह राम है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य, सीधा सीधा ऊपर पहचान से लिखा गया है। अंग्रेजी होती है हमारी, सबसे पहले नाउन या फिर प्रोनाउन, इसके बदले बोला गया है नाउन या फिर प्रोनाउन, या फिर बताया गया था, आगे पीछे रूल अभी मिटाया गया, लिखा गया है इन्फिनिटिव या फिर जिरंड या फिर जो भी होगा, सारे का उदाहरण हम यहाँ लिखते हैं। पहले देखते हैं ये प्रोनाउन का उदाहरण, वह राम है, तो अंग्रेजी हुई वह के लिए ही, और उसके बाद लिंकिंग वर्ब, प्रेजेंट टाइम है तो इज राम। अब हम इसे चेक करते हैं, ही देखते हैं ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन, और इज है लिंकिंग वर्ब, और राम है कॉम्प्लीमेंट। और बाकी के टेंस में अगर हम इंडेफिनिट में देखें तो लिखा है ही रीड्स, रुक भी गया तो देख रहे हैं ये करता है, सब्जेक्ट यानी डूअर है, और ये एम भी है, इंट्रांजिटिव। और ए बुक अगर कर दिया गया तो अभी हो गई एम भी ट्रांजिटिव हो गई, ट्रांजिटिव हो गई, जैसे ही ऑब्जेक्ट लगा ट्रांजिटिव हो रही। अगर एक बुक हट भी जाता है तो भी इसका अर्थ वही निकल रहा है, पढ़ने का है। लेकिन अगर इधर से इधर कोई भी कॉम्प्लीमेंट हट नहीं सकता, पीछे जितना कॉम्प्लीमेंट इसमें रहना ही है। बाकी के टेंसों में हमारा अदर वर्ड भी हटाया जा सकता है, ऑब्जेक्ट भी हटाया जा सकता है, या कि सिर्फ जो मेन वर्ब है इंट्रांजिटिव है वहीं तक वाक्य बन सकता है, अर्थ सेम बराबर देगा। लेकिन अगर इसमें कुछ हटाएंगे तो हमारा अर्थ नहीं देगा, और अगर बनाएंगे तो वो गलत ही होगा। भले से आप बोलचाल में वगैरह में आजकल लोग बोल रहे हैं, उसकी बात अलग है। हिज राम देख रहे हैं, जो राम है वही ही है, ये यानी ही को राम को इज ही जोड़ रहा है, यानी इससे इसका ये लिंक कर दे रहा है, इसका संबंध जोड़ रहा है। तो ये हो गया, देख रहे हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, नंबर 1 उदाहरण हुआ है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। राम कमरे में है। अब ये प्रेजेंट टेंस है, बनाएंगे, इसकी संरचना करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदी में राम लिखते हैं, अंग्रेजी हो जा रहा है। राम कमरे में है, तो सबसे पहले नाउन लिखना है राम, उसके बाद फिर लिंकिंग वर्ब आ गया इज, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट इन द
रूम। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट है और ये लिंकिंग है आपकी, यानी नोशनल, और ये आपका नाउन है। अब अगर इन द रूम हटा दें पीछे से, राम इज, कोई संरचना हो नहीं रही है, राम इज, लेकिन कॉम्प्लीमेंट लिखना ही लिखना है, इसलिए देख रहे हैं कि ये नहीं हो पा रहा है। फिर आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण, इसे हम इरेज करते हैं। पहले इसे आप नोट करें, एक एक उदाहरण नोट करना बहुत ज़रूरी है, इतना निहायत ज़रूरी कि ये बोलचाल में भी आपको काम आएगा। और प्लस ये जो इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं और इसका कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। एक बार देखेंगे तो होगा, बार बार आपको रिवीजन करने के लिए महत्वपूर्ण है इसको नोट करना। तो फिर अगला उदाहरण देखते हैं। जो हम पढ़ रहे हैं ये लिंकिंग वर्ब बी पढ़ रहे हैं, लिंकिंग वर्ब बी, लिंकिंग वर्ब बी पढ़ रहे हैं। ये संयोजक क्रिया जो बी है यही पढ़ रहे हैं। अब जैसे हमने उदाहरण दिया, अगला उदाहरण, मैं हूँ, मैं हूँ। अब देख रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य, पहचान से भी आप अनुभव कर सकते हैं, है, हो, हूँ इत्यादि लगा भी हुआ है, वर्तमान की बात भी है। मैं हूँ इसकी संरचना करना, अगर हम लिखें आई एम और यहीं पे फुल स्टॉप कर देंगे तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये देख रहे हैं इनकरेक्ट क्यों हो गया। आई एम, मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ, आई एम, ये कोई अंग्रेजी नहीं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, इसका रूल ही है कि नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव, जिरंड, इंट्रोडक्टरी देयर वगैरह जो भी इधर लगना है, ये 4-5 लगेंगे आपका, और भी आ सकते हैं फ्रेज वगैरह। और इधर लिंकिंग वर्ब जो होगी ये बी फार्म, इज आर एम वाज वेयर वाज फार्म है, लिंकिंग वर्ब बी, लिंकिंग वर्ब बी, लिंकिंग